अस्सलाम वालेकुम। आज साल का पहला ट्रेडिंग सेशन था और अच्छी खबर इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि तकरीबन बाज़ार 1880 पॉइंट से बढ़कर 1,17,000 पॉइंट्स पे क्लोज़ हुई, जो कि एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। इंटरडे बेसिस पे पहले हमने देखा था 1,17,000 तक गई थी बाज़ार, लेकिन वो क्लोज़ उसके नीचे हुई थी। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो ये रिकॉर्ड हाई आज मार्केट ने बनाया है। अपना पिछला ही दिनों का कुछ ट्रेंड फॉलो करते हुए कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी, जिसकी बेसिस पे जो है ना आज मार्केट ने भी अपना मोमेंटम कंटिन्यू किया। अच्छा, अगर न्यूज़ फ्लो से बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो आज का इन्फ्लेशन का नंबर था, जो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई 4.1% के करीब आया है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने की और व्यूअर्स के लिए, वो ये कि ये 6.5 साल की सबसे लोएस्ट फिगर इन्फ्लेशन की हमने रिकॉर्ड करी है। इससे फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशन फिर बढ़ने लगती है कि आगे जाके जो है इंटरेस्ट रेट उसके हिसाब से ही, इन्फ्लेशन के हिसाब से ही एडजस्ट होगा। अच्छा, आज अगर कोई सेक्टर्स की बात की जाए तो 3 सेक्टर्स नुमाया है, जिसमें आपका स्टील सेक्टर हो गया, आपका सीमेंट सेक्टर हो गया और आपका ऑटो सेक्टर हो गया। अच्छा, इन तीनों सेक्टर्स में कॉमन बात ये है कि ये तीनों सेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं। चूँकि स्टील और सीमेंट सेक्टर्स पे काफ़ी जो है इनकी बोरोइंग होती है थ्रू कमर्शियल बैंक्स, तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो इनकी अर्निंग्स काफ़ी उनको कुशन मिलता है। तो ये वजह थी कि जब इन्फ्लेशन के नंबर्स 6.5 साल की सबसे लोएस्ट सतह के एक्सपेक्टेड थे और वो आए भी 4.1% के करीब, तो उसके हिसाब से इन सेक्टर्स में काफ़ी इंटरेस्ट देखा गया। और अगर हम इसके साथ ही ऑटोज़ की बात करें तो ऑटोज़ का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो लोग ऑटो फाइनेंसिंग ज़्यादा कराते हैं, जिससे ऑटोज़ कंपनीज़ की सेल्स बढ़ती हैं। अच्छा, दूसरी वजह ऑटो सेल्स में आज के इंटरेस्ट की वजह एक और ये भी थी कि जनरली हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि जनवरी के महीने में ज़्यादा गाड़ियाँ सेल होती हैं, तो जनरली इस टाइम पे ऑटो सेक्टर में वैसे भी इंटरेस्ट आता है। और ये 2-3 फैक्टर्स मिलके इन तीनों सेक्टर्स को ड्राइव कर रहे थे। आगे व्यू हमारा अभी भी मार्केट पे इंटैक्ट है कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स जो हैं वो इन लाइन है हमारे। स्लोली जो है और ग्रेजुअली इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है। हम IMF के पाथ पे चल रहे हैं। होपफुली जो मार्च में हमारा IMF का रिव्यू आएगा, अगर वो और सक्सेसफुली हो जाता है तो कहीं नहीं है कि यहाँ से भी जो है ना इस साल भी हम काफ़ी नुमाया कारकर्दगी देख सकते हैं अपनी बाज़ार की। लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बिल्कुल बाज़ार में काम करें और फंडामेंटल्स पे ध्यान रखें। थैंक यू।